लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल इस चुनाव को लेकर के लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो भी पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है वो हर एक पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों को टारगेट करने के लिए खासा जोर लगा रही है। बीजेपी हो या फिर हो इंडी गठबंधन, सभी की निगाहें, सभी को पता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के रास्ते से होकर के ही जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि जिसकी अभी लिस्ट आनी बाकी है अहम सीटों की, कांग्रेस पार्टी से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल को बड़ा करने के लिए कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए जो परंपरागत सीट है रायबरेली और अमेठी, वहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है। सभी की निगाहें इन दो सीटों पर हैं कि आखिर क्या गांधी परिवार की तरफ से कोई चेहरे वहां पर इस चुनाव में शिरकत करेंगे। ऐसे में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का बयान सामने आया है जिसके चलते सस्पेंस बढ़ गया है। ए.के. एंटनी ने कहा है कि आप देखते जाइए, रायबरेली व अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई चेहरा उम्मीदवार हो सकता है, आप लोग कयास मत लगाइए, ये श्योरिटी है। साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के उम्मीदवार बनने को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्णतः इशारा नहीं किया है। ऐसे में जो अमेठी व रायबरेली की जो सीट है वो परंपरागत गांधी परिवार की सीट रही है। यदि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा उन सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों पर भी, क्योंकि दोनों हैवीवेट चेहरे हैं और दोनों ही हैवीवेट सीट्स हैं, ऐसे में यदि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी व रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव का जो पैमाना है, जो माप है, जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा, कहीं ना कहीं उसकी आंच में और ज़्यादा तेज़ी होगी। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि अमेठी व रायबरेली से गांधी परिवार का कौन चेहरा हो सकता है, कौन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। सभी को बेसब्री से इंतज़ार है उस लिस्ट का, जिसके चलते या जिसके ऊपर कह सकते हैं पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने अपना बयान देकर के और ज़्यादा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल इस चुनाव को लेकर के लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो भी पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है वो हर एक पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों को टारगेट करने के लिए खासा जोर लगा रही है। बीजेपी हो या फिर हो इंडी गठबंधन, सभी की निगाहें, सभी को पता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के रास्ते से होकर के ही जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि जिसकी अभी लिस्ट आनी बाकी है अहम सीटों की, कांग्रेस पार्टी से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल को बड़ा करने के लिए कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए जो परंपरागत सीट है रायबरेली और अमेठी, वहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है। सभी की निगाहें इन दो सीटों पर हैं कि आखिर क्या गांधी परिवार की तरफ से कोई चेहरे वहां पर इस चुनाव में शिरकत करेंगे। ऐसे में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का बयान सामने आया है जिसके चलते सस्पेंस बढ़ गया है। ए.के. एंटनी ने कहा है कि आप देखते जाइए, रायबरेली व अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई चेहरा उम्मीदवार हो सकता है, आप लोग कयास मत लगाइए, ये श्योरिटी है। साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के उम्मीदवार बनने को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्णतः इशारा नहीं किया है। ऐसे में जो अमेठी व रायबरेली की जो सीट है वो परंपरागत गांधी परिवार की सीट रही है। यदि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा उन सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों पर भी, क्योंकि दोनों हैवीवेट चेहरे हैं और दोनों ही हैवीवेट सीट्स हैं, ऐसे में यदि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी व रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव का जो पैमाना है, जो माप है, जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा, कहीं ना कहीं उसकी आंच में और ज़्यादा तेज़ी होगी। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि अमेठी व रायबरेली से गांधी परिवार का कौन चेहरा हो सकता है, कौन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। सभी को बेसब्री से इंतज़ार है उस लिस्ट का, जिसके चलते या जिसके ऊपर कह सकते हैं पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने अपना बयान देकर के और ज़्यादा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।